अब हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि इसके साथ ही अपने अदबी उड़ान जो पत्रिका निकल रही है उसका समृद्धि विशेषांक है, और उस समृद्धि विशेषांक के अंदर कार्ड में भी अपन ने जो अपने निमंत्रण पत्र दिया था उसमें पूरा हवाला दिया नहीं था। मेरी जो धर्मपत्नी है जिनका देहांत अभी 3.5 महीने पहले हुआ था, उन्हीं की याद में ये अपने समृद्धि विशेषांक का जो है प्रकाशन किया गया है, जिसका लोकार्पण भी आज यहाँ पर किया जाएगा। तीसरी बात इसके अंदर ये है मुख्य कि हिंदी के विकास की आज के ज़माने में वर्तमान में बहुत अधिक आवश्यकता है, और उस आवश्यकता के अंदर कितना कार्य हो रहा है और उसमें अदबी उड़ान ने अपना कितना योगदान दिया है, इसके ऊपर भी पत्रवाचन किया जाएगा। क्योंकि पिछले 10 वर्ष से अदबी उड़ान पत्रिका त्रैमासिक के रूप में प्रकाशित होती जा रही है, लगातार इसका प्रकाशन होता जा रहा है, और आज जो लोकार्पण है वो 37वें अंक का 10वें अंक में 10वें साल में प्रवेश करने के बाद में 37वें अंक का यहाँ पर जो है उसका लोकार्पण किया जाएगा। आज ये जो चौथा जो कार्यक्रम है उसका लास्ट जो मुख्य इसका जो अंग है वो है भारत के सभी वरिष्ठ या नवोदित पुरुष और महिला जो साहित्यकार हैं उनका चयन किया जाता है, और उन चयन के आधार के ऊपर उनको यहाँ पर पुरस्कृत और सम्मानित प्रतिवर्ष किया जाता है। आमंत्रित करती हूँ श्री शेख शबीर के मुस्तफा साहब, डायरेक्टर रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज उदयपुर। आप मंच पर पधारिए। आपका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। हमारे आज के जो आयोजक हैं श्रीमान खुर्शीद शेख खुर्शीद साहब, आपको भी भंडारी साहब आपका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। आयोजक डॉक्टर बसंत सिंह जी सोलंकी साहब शायद बिजी हैं, वो अभी आ जाएंगे। तो दूसरे हमारे आयोजक साहब ने किया है खुर्शीद शेख खुर्शीद साहब, आपको ही बड़े ही सम्मान के साथ पर मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप मंच पर पधारें। आप सभी का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्या अंधकार से डरना अब आओ सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के तब सारे जिससे डरकर छट जाते हैं। एक नूर बहे रूहानी सा, रोशन यह आलम हो जाए, आओ हम सब मिलकर के एक झिलमिल दीप जलाते हैं, एक झिलमिल दीप जलाते। कुटिल काम हर ले मैया, कुटिल काम हर ले, करूँ अर्चना नाग ब्रह्म की, करूँ अर्चना नाग ब्रह्म की, कंठ मधुर कर दे मैया, ऐसो मोहे वर दे मैया। प्रोग्राम को शुरू करने के लिए जैसे सरस्वती की आपने सुनी, हमद के लिए यानी खुदा की तारीफ होती है और नाद के लिए मोहम्मद साहब। तो मैं नाज शरीफ के 2-4 शेर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मौलाई सैयदी या हबीबी मौलाई, कीजिए कीजिए मसीहाई, आपको याद कर लिया मैंने, कल्ब को शाद
कर लिया मैंने जब तबीयत जरा भी घबराई, याद कमाई सैयदी या हबीबी मौलाई, कीजिए बहुत बहुत शुक्रिया काबिल एहतराम जनाब बोले तो ही हर जानी किला मालूम होता है, जरा ये शान तो देखो मोहम्मद के घराने की, हर एक बच्चा अली शहरे खुदा मालूम होता है। पीर साहब के मुस्तफा साहब और हमारे विशिष्ट अतिथि जी। महफिल में मुस्कुरा उठी पड़े जो आपके कदम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बहुत बहुत स्वागत अध्यक्ष महोदय जी। संगीत के सम्राट, गजल सम्राट उदयपुर के। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम। रागी जो गाए राग मधुर, रोगी को मिले आराम, रोगी को मिले आराम। आपका तहे दिल से इस मंच पर, इस सभागार में स्वागत और अभिनंदन। और मंच पर आपके स्वागत खुर्शीद साहब, आपका स्वागत पाग उपरना। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आपकी दुआएं पाने को हर शख्स बेकरार था। अब आई है वो घड़ी जिसका हमें काफी देर से इंतजार था, काफी देर से इंतजार था। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अदबी उड़ान संस्था के अध्यक्ष हैं, आपका स्वागत बहुत जरूरी है। आपके अथक प्रयासों से आपका पंचासीन अतिथि और समद साहब, अध्यक्ष महोदय जी और भंडारी साहब, सम्मान देना पूजा करने से बेहतर है। सम्मान बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सम्मान में स्नेह, सेवा और विश्वास शामिल। सलाम। आप मन सहित आप सभी साहित्यकार और साहित्य प्रेमियों का तहे दिल से आप लोगों का मैं यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी एक खुशी की बात है कि जिसका हमें बहुत दिल से, हमारे प्रेम भंडारी जी का भी बड़ा आज व्यस्ततम कार्यक्रम है। हमारे जो आयोजक में हमारे जो सहभागी हैं, राजस्थान साहित्य अकादमी की जो सचिव महोदय आदरणीय बसंत सिंह जी सोलंकी, वो भी आज हमारे बीच में इसलिए नहीं है कि वो भी साथ के साथ ही वहाँ पर समौर बाग के कार्यक्रम में व्यस्त हैं, लेकिन वो भी शीघ्र आने वाले हैं। और पिछले बार भी जब वो असम के राज्यपाल थे गुलाब जी कटारिया, वो पधारे थे, लेकिन इस बार अभी तक वो नहीं आए हैं। अभी भी इंतजार है कि आज तक कोई भी कार्यक्रम उनके बिना नहीं हुआ है। प्रतिवर्ष ये होता है और आप जैसे जो साहित्यकार यहाँ पर पधारे हैं, इसी तरह से चयनित साहित्यकारों को यहाँ पर पुरस्कृत और सम्मानित किया जाता है प्रतिवर्ष। पिछले 10 सालों से प्रकाशित हो रही 10वें में इसका जो है अभी यहाँ पर वो हो चुका है प्रवेश भी, और 37वें अंक का लोकार्पण जो है वो समृद्धि विशेषांक के रूप में यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ये समृद्धि विशेषांक मेरी जो दर्द पत्नी थी सुगरा बेगम, जिनका अभी 3.5 महीने पहले ही स्वर्गवास हुआ है, उनकी समृद्धि में ये विशेषांक निकाला गया है और इसका लोकार्पण भी अभी
मंचासीन जो हमारे अतिथि हैं, सम्मानीय आदरणीय हैं, उनके हाथों पर यहाँ पर किया जाएगा। और इसके साथ ही मैंने एक बात और आपको बताई थी कि आज हमारे इस भारत में हिंदी की कितनी विकास की आवश्यकता है, इसका क्या महत्व है, इसके ऊपर भी आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे प्रतिभाषण के रूप में। और अदबी उड़ान का हिंदी के विकास में क्या योगदान है, ये भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। हमारे बीच में यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए हरी मायना जी भी यहाँ पर मौजूद है। और अंतिम इसका जो कार्यक्रम होगा मुख्य कड़ी के रूप में, वो है यहाँ पर इनका पुरस्कार और सम्मान समारोह का वितरण। कार्यक्रम वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा था, लेकिन हमने इसको बहुत ही छोटा कर दिया गया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ी कमी ज़रूर है, लेकिन यूँ समझ लें कि हम ये क्रीम है जो यहाँ पर मौजूद है। हमारे बीच में साहित्य प्रेमियों के रूप में भी और साहित्यकार के रूप में भी बहुत जो गणमान्य हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद है, जिनमें आपने देखा होगा कि अभी डॉक्टर इकबाल सागर साहब थे, और जो गजल के जो काव्य पाठ के लिए श्री श्याम जी मटपाल साहब को आमंत्रित करूंगी। आप मंच पर पधारें और अपनी एक गीत पेश कर रहा हूं। चक्र समय का चलता जाए। चिंतन चाहे जितना कर लो, चिंतन चाहे जितना कर लो, समय सदा ही बढ़ता जाए। नहीं किसी के हाथों में ये, नहीं किसी के हाथों में ये, चक्र समय का चलता जाए, चक्र समय का चलता जाए। समय पालना जिसने की है वो जीवन में आगे बढ़ता, समय पालना जिसने की है वो जीवन में आगे बढ़ता। सोया जो रहता है हर क्षण, उसका जीवन हर पल घटता, उसका जीवन हर पल घटता। समय कभी तो अच्छा होता, समय कभी तो अच्छा होता, कभी बुराई करता जाए। नहीं किसी के हाथों में ये, चक्र समय का चलता जाए, चक्र समय का चलता जाए। समय हमारा अच्छा होता, इस जीवन में सब सुख पाते। प्रेम सदा ही मिलता सबसे, खुशियों को कोई सदा ही गिरता जाए। नहीं किसी के हाथों में ये, चक्र समय का चलता जाए, चक्र समय का चलता जाए। घाव समय का मिला किससे है, घाव समय का मिले जिसे है, हर पल वो तो रोते जाता। घाव समय का मिला जिसे है, हर पल वो तो रोते जाता। किस्मत कैसे खेल दिखाती, किस्मत कैसे खेल दिखाती, सब कुछ अपने खोते जाता, सब कुछ अपने खोते जाता। महलों में भी रहने वाले, महलों में भी रहने वाले, मन में देखो भटका जाए। महलों में भी रहने वाले, वन में देखो भटका जाए। नहीं किसी के हाथों में ये, समय चक्र का चलता जाए, समय चक्र का चलता जाए। रंग कभी था जो इस जग में, रंग कभी था जो इस जग में, देखा उसको राजा बनते, बना भिखारी जो राजा था। चाहे मुख्य अतिथि प्रोफेसर एस सारंग देवत साहब हैं। अध्यक्ष जी श्री शेख शब्बीर के मुस्तफा साहब। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रेम भंडारी साहब और आयोजक इस कार्यक्रम के श्रीमान खुर्शीद शेख के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित। हाँ, इसके प्रकाशक इमरान शेख, प्रकाशक आपका भी और इसके आयोजनकर्ता भी
आप पीछे का हंसते रहेंगे। आपका बहुत बड़ा योगदान है इसके प्रकाशन में और साथ ही सारे आयोजन में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। अब हमारा लोकार्पण हो चुका पत्रिका का। अब मैं पत्र वाचन के लिए आपने प्रकाशन किया है और इस इतने बड़े कार्यक्रम के आयोजक इमरान साहब अद्बी उड़ान पत्रिका स्मृति सम्मान विशेषांक के प्रकाशक है और अद्बी उड़ान के ही प्रकाशक है। उनके प्रकाशन में ही ये पत्रिका प्रकाशित हो रही है। मैं अतिथियों से गुजारिश करूंगा कि आप इमरान शेख साहब का भी सम्मान कर इस्तकबाल करें। बहुत बहुत आपका सम्मान करते हैं कि कर्म कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं वो तो अलग होते हैं जो अब अगली कड़ी में हम कार्यक्रम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि लेट हो चुके हैं। पत्र वाचन के लिए मैं श्री हलील आइना मंचासीन आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एस.एच. नारंग साहब, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि शब्बीर के मुस्तफ़ा साहब, प्रेम भंडारी साहब, खुर्शी साहब, राही साहब और इस सभागार में उपस्थित सभी साहित्यकार बंधुओं और बहनों, एक बार अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। जहाँ जहाँ भी आपको लगे को अच्छा बोला जा रहा है उसके लिए भी आप तालियां बजाते रहें। तालियां बजाना एक उत्साह प्रदान करता है किसी भी साहित्यकार को। हिंदी विकास की आवश्यकता अभी भी है। जिस विषय को मुझे दिया गया बहुत ही संक्षेप में अपनी बात मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विश्व स्तर पर हिंदी के विकास के लिए काम कर रही एक संस्था ने जब मुझसे 60 शब्दों में अपना अभिमत लिखकर मेल करने की बात कही तो मैंने कुछ दोहे उन्हें अपने अभिमत के रूप में मेल किए थे। उनमें से एक दोहा सुनाकर अपने परिचय की शुरुआत करूंगा। हिंदी में लिख भावना, हिंदी में लिख भावना, हिंदी में कानून, हिंदी अपनी आत्मा, हिंदी बिन सब सून। हिंदी के बिना सब कुछ सुना है। हिंदी में कानून होने चाहिए। सौभाग्य से हिंदी धीरे धीरे इंग्लिश में बदलकर विश्व के 132 देशों में भले ही आज बोली जा रही है। संसार में तीसरी सबसे बड़ी भाषा बन चुकी है। किंतु दुर्भाग्य का विषय है कि हिंदी आज भी भारतीय प्रशासन की भाषा पूर्णतः नहीं बन सकी है। ज्ञान और रोजगार के सारे अवसर आज भी अंग्रेजी की तिजोरी में बंद हैं। वैश्वीकृत दुनिया में आज भी आगे बढ़ना है तो अंग्रेजी के रास्ते से ही संभव है। हिंदी को इंग्लिश जैसी खिचड़ी भाषा बनाकर हम हिंदी का विकास कदापि नहीं कर सकते। हिंदी का गुणगान, भारत का अभिमान, ये भारत की पहचान, भारत का अभिमान और भारत की पहचान इसके बिना संभव नहीं है। अब दूसरे विषय पर हम आते हैं। विषय हिंदी के विकास में अद्बी उड़ान का योगदान। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान समय में 3 तरह का मीडिया विश्व भर में काम कर रहा है।
APJ अब्दुल कलाम साहब की किताब का नाम है मेरी उड़ान। और आपको एक नई जानकारी और दे दूं, मेरा आने वाला जो दुआ संग्रह उसका भी शीर्षक कबीर जब बढ़े देश को जोड़ने का काम किया है। ठीक उसी तरह अदबी उड़ान ने भी देश विदेश के साहित्यकारों को जोड़ने का महती कार्य किया है। संवेदना और मानवता के आधार पर स्तंभों पर टिका साहित्य प्रेम, शांति, सद्भाव, समता और भाईचारे का आलोक फैलाकर लोगों को दिलों से जोड़ना चाहता है जो भी साहित्य है। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री प्रेम भंडारी साहब जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। शब्बीर साहब, खुर्शीद साहब और इस हॉल में तशरीफ फरमा सभी ख़वातीन और हज़रात, करीब करीब नाम सभी के खुर्शीद साहब ने ले लिए। अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि आप साहब ने एक समय पे कविता पढ़ी थी, बहुत ही अच्छी लगी। और समय वाकई बड़ा कीमती है, इम्पोर्टेंट है सभी का। वो एक आम इंसान हो या कोई अहम इंसान। कौन सी बात, बशीर उनका शेर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो मैं चूंकि गुस्ताखी कर रहा हूँ जल्दी जाने की, और वाकई सारंग दिवस साहब जानते होंगे, आज 3 बजे यूनिवर्सिटी में धनखड़ साहब तशरीफ फरमा, तो मुझे वहाँ पहले पहुँचना है। तो माफ़ी के पहले ही मांग लेता हूँ कि मुझे इतनी अच्छी महफिल को छोड़ के और आपसे पहले बिना सुने जाने की गुस्ताखी करूँगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वो सारा जिक्र आपने भी सुन ही लिया, उसके बारे में कुछ कहना अतिशयोक्ति होगी। ये अहदा दिया और ये सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक गज़ल के 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ। कौन ये मुझ में बोल रहा है खामोशी के बाद, कौन ये मुझ में बोल रहा है खामोशी के बाद, ज़हन की परतें खोल रहा है खामोशी के बाद, खामोशी के बाद। उसकी आवाज़ों का जादू चुपकी गूंज में कायम, उसकी आवाज़ों का जादू चुपकी गूंज में कायम, कानों में रस घोल रहा है खामोशी। शराब गुजरे बीत गई है सदियां, गालिब नहीं है, मीरा नहीं रही, लता जी नहीं रहे, जगजीत सिंह नहीं रहे, पिकासो नहीं रहे, टैगोर नहीं रहे, शेर सुनिए। कलम को टूटे सजा को गुजरे बीत गई
खामोशी की बात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे माफी मांगते हुए इजाजत लेता हूँ। और किसी का ये शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। बहुत ही क्या गजब की कशिश है, क्या गजब की कशिश है आवाज में आपकी। जब गाते हैं आप, जब गाते हैं आप तो ये महफिल भी महकती है। आदरणीय भंडारी साहब जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जीवन एक गीत है, जीवन एक संगीत है। इनको जो है ना वहाँ पर जाना जरूरी है यूनिवर्सिटी में। अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ हमारे कविता किरण जी है यहाँ पर मौजूद। हाँ कविता जी, किरण बाला जीलकर जी है ना। कविता जी युगधारा की आप अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आपका सम्मान मंचासीन अतिथियों द्वारा किया जाएगा। उपरना और पाक से आपको सम्मानित किया जा रहा है किरण बालाजी। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम सब मिलकर आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह का होने जा रहा है। इसके लिए विमल आर्य जी हस्ती जोधपुर से हैं आप मंच पर पधारे। अदबी उड़ान बहु वरिष्ठ साहित्य का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर अस्तिमल आर्य हस्ती का जन्म 12 मार्च 1959 में जोधपुर के तिपाड़ सिटी में जन्म हुआ था। आप MBBS के साथ ही साहित्य आप विद्यालय के डॉक्टर आते हैं। आपने कई पुरस्कार या सम्मान अपने नाम किए हैं, जिनमें प्रख्यात रत्न स्वरूपानंद शिक्षा उत्थान पुरस्कार एवं कबीर कोहिनूर अवार्ड प्रमुख हैं। आपकी 2 पुस्तकें अनुभूति से अभिव्यक्ति एवं काव्य आयाम प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको मुख्य रूप से उनकी प्रथम कहानी संग्रह यादें के आधार पर दिया जा रहा है। आप हिंदी एवं इतिहास में एमए हैं तथा गद्य एवं पद्य दोनों ही विधाओं में रचनाएं लिखती हैं। आपकी 50 से अधिक लाल जी मेहरा दिव्य को अति उड़ान राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान 2024 देकर हम अपने आप को धन्य मानते हैं। जाने माने हस्ताक्षर हैं। आपकी प्रकाशित रचनाओं में हमारा केवड़ारा मोती राजस्थान काव्य, प्रीतरा परिंदा राजस्थानी काव्य, शहीद की माँ से पूछना कविता संग्रह एवं कड़कोलिया आदि प्रमुख हैं। आपने पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। कुमार जी रंगा साहब बीकानेर से। पुनीत कुमार जी को ये सम्मान बाल साहित्य को समृद्ध करने बाबत दिया जा रहा है। आपने राजस्थानी हिंदी में कहानी, कविता एवं नाटक सहित बाल जगत को भी आजादी, अलख एवं विज्ञान समाज सेवा में भी अपनी महती भूमिका निभा रही हैं। आपका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने हिंदी, संस्कृत के साथ साथ जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश स्पोकिंग में भी डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है। कहानी, कविता, लघु कथा, आलोचना सभी रचनाएं आप लिखती हैं। आपको अदबी उड़ान महिला साहित्यकार सम्मान 2024। वर्तमान में आप किशनगढ़ राजस्थान में रहते हुए स्वतंत्र लेखन में लगी हुई हैं और एक गृहिणी की सफल भूमिका भी निभा रही हैं। आप मुख्य रूप से काव्य में रुचि रखती हैं। इसी संदर्भ में आपकी कविता संग्रह वर्तिका का प्रकाशन भी आपने किया है।
आपको राजस्थान राइट्स अवार्ड 2024 विश्व हिंदी प्रकृति की सुरमय गोद में सुंदर जिलों की नगरी उदयपुर में हुआ। आपकी रुचि अभिनेता एवं लेखक बनने की रही। इसी के तहत उन्होंने थिएटर एक्टिंग ज्वाइन किया। वह बम्बई जाकर इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म और हमदर्द हैं की म्यूजिक वीडियो रिलीज की। आपको बम्बई ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड में न्यू एंकर का अवार्ड भी मिला। अब साहित्यिक क्षेत्र में भी मैं 1965 में हुआ। आपने एमए दिल्ली में एवं बीएड बम्बई में किया। आपने दिल्ली बम्बई कोचिंग एवं गुरुग्राम में शिक्षण कार्य किया तथा प्रधानाचार्य पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुई। आपकी रचनाएं कनाडा, नॉर्वे और नेपाल से निकलने वाली पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी 2 पुस्तकें दुआ संग्रह और काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। आपके दोहे दिल्ली और एनसीआर के विद्यालयों के कक्षा 6 में एमफिल हैं। आप साहित्य की कविता, गजल, कहानी, लघु कथा, समीक्षा एवं लेख में रुचि रखती हैं। आपकी 3 आलोचनात्मक पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपकी काव्य रचनाओं को गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद के नए पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। हम आपको सम्मानित कर गौरवान्वित हो रहे हैं। अगली कड़ी में चंद्रशेखर जी आजाद साहब नारलई राजसमंद से आप राजसमंद राजस्थान से हैं एवं शिक्षण संस्थान में पुस्तकालय प्रभारी हैं। आपकी रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होती रहती हैं। आपका सम्मान कर संस्था अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं। गुड्डू में राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लदेरा में वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर कार्यरत हैं। वे विगत 2-3 वर्षों से लेखन कार्य में लगे हैं। आपका काव्य संग्रह अल्फाज के जुर्मों काफी चर्चित हैं। आप मुख्य रूप से काव्य विधा में रचना कर रहे हैं। आपने शिक्षक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी भूमिका निभाई है। आपको अति उड़ान विश्व साहित्य का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। 36/9/1961 में हुआ। इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। आपने सेवारत रहते ही बीए, बीएड व एमए किया। आपने अध्यापिका के रूप में शिक्षा विभाग में सेवा प्रारंभ की। आप फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय से व्याख्या के पद से नियुक्त 2021 में हुई। इसके बाद एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम सभी माँ सरस्वती के पुत्र और पुत्रियों का सम्मान किया। यहाँ सभी प्रतिष्ठित लेखक, सम्मानित अतिथिगण, देवी और सज्जनों, राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे गए हमारे अदबी उड़ान के प्रधान संपादक साहब शेख खुर्शीद साहब, आप बहुत ही खुले विचार के हैं, बहुत सहज सरल, अपनी एक बहुत ही साहित्यिक सोच रखते हैं। और मैंने जो विशेषांक पढ़े, 3 विशेषांक मैंने पढ़े और तीनों में जिस तरह से आपने हमारी मातृभाषा हिंदी की सेवा करी है, सेवा शुश्रूषा की है, वो बहुत ही अद्भुत है। इस हेतु मैं आपको साधुवाद प्रेषित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके एक आशीर्वाद से कहूँगा मैं कि मुझे आप सभी ऐसे बहुत बड़े साहित्यकारों से रूबरू होने का अवसर मिला। हमारे बीच हमारे शहर के बहुत ही नामचीन एक एंटरप्रेन्योर, एक अच्छे समाज सेवी और सबसे बड़े एक बहुत नेक जिंदा दिल इंसान जनाब शब्बीर के मुस्तफा साहब, ये बहुत ही दिल से, दिमाग से, हर तरह से बहुत ही एक अभी एक काव्य पाठ में मनुष्यत्व की बात करें तो मनुष्यत्व से आप ओतप्रोत हैं और किसी व्यक्तित्व में ये शब्द समुशमान है तो मेरे ख्याल से उनका व्यक्तित्व बाकी के व्यक्तित्व से हट के होता है। डॉक्टर प्रेम भंडारी साहब को हम सभी जानते हो, पधार चुके हैं।
बसंत सिंह जी भी बिजी होने की वजह नहीं पधारे, इकबाल सागर साहब, साथ ही यहाँ जिस तरह से जो काव्य पाठ हुआ उसमें भी बहुत ही उम्दा रचना पढ़ अपने जीवन को अच्छी तरह से हम निखार सकते हैं, संबल मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें साहित्य वो कुछ सब कुछ दे सकता है जो ईश्वर देता है, और ये शक्ति खुर्शीद साहब को दे रखी है। और मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपके सुपुत्र भी एक बहुत अच्छे अपने लेखन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अपनी परंपराओं को कभी कहते हैं कि वर्दी सन और वर्दी फादर वाली बात यहाँ चरितार्थ हो रही है। मैं इस अवसर पर क्यों आप सभी साहित्यकार हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1-2 मिनट मेरी बात ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए कि आज जो इसके साथ ही समाज को एक दिशा देता है और विचार और अनुभव को स्वर देने की एक विलक्षण जो शक्ति है वो साहित्य में होती है। और इसी कारण हम कह सकते हैं कि ये विलक्षण क्षमता ही हमारी जो मानवता की बात करते हैं, मानवता को परिभाषित करता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो वातावरण बन रहा है उससे मानवता का संदेश हमारे सभी साहित्यकार अपने कलमों के माध्यम से, अपने विचारों के अनुभव के माध्यम से ये चीज़ें देते हैं। तो ये समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है, देश के लिए बहुत ही उपयोगी है। हम सभी जानते हैं कि युगों से जो साहित्य ने न केवल हमारे मन को शांत और विश्रांत किया है, बल्कि हमें चिंतन के लिए भी प्रेरित किया है, प्रश्न करने की क्षमता भी हमारे में अद्भुत क्षमता जागृत की है, और उत्थान के उन्मुख करने का भी कारण साहित्यकार है। समाज में मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत सी बार साहित्यकारों वो लोग जो अज्ञानी होते हैं फौरे लेते हैं, जरूरत है उसकी अक्षुणता है, उसको बनाए रखें। उत्तम साहित्य को केवल व्यक्तिगत प्रतिमा और रचनात्मक प्रशस्ति नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि सत्य आशा विज्ञान के साथ प्रतिध्वनित होने वाली रचनाओं का जो सही मूल्य की पुष्टि होती है वो साहित्य के माध्यम से होती है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो अगली उड़ान है, आज जो सम्मानित करने का जो उद्देश्य है वो निश्चित रूप से पाठकों को प्रेरित करेगा, हमारे विचारों को, विसंगतियों को प्रति जो व्याकुल करने की जो बातें हैं उसको देखेगा, किस तरह से सकारात्मक हम कोई सारांश निकालें, लेखक एरिया में अनुभवों को, जो रचनाओं को समझने की हम सब कोशिश करेंगे। ये समारोह निश्चित रूप से एक अनुस्मारक है। साहित्य हमें समाज का दर्पण माना जाता है, और जो कुछ प्रदर्शित होता है साहित्य के माध्यम से हर कार्यक्रम को हम परिभाषित कर सकते हैं। हम ये दर्शाता है हम कौन हैं, साथ ये भी है कि हम क्या बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और समाज में किसी जागृति ला सकते हैं। ये साहित्य के माध्यम से बहुत बड़ी आप ले सकते हैं। मेरा लेखकों से निवेदन है कि अपनी कलम को सच्चाई, संवेदनाओं, क्षमता, आत्मीयता और ममता के साथ दृढ़ता के साधन के रूप में उपयोग करें। आप अपनी पहचान और प्रसिद्ध से परे जाकर कुछ ईमानदारी से लिखने की कोशिश करें जो आप अभी तक लिखते आए हैं। यथार्थ और असत्य तथा निष्ठुरता और सहानुभूति के अंतर को पाटने की जो समझ है वो पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अन्याय को चुनौती और बेजुबानों को अपनी आवाज़ देने की आप कोशिश करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपकी कृतियाँ हमें अंतर्दृष्टि में जाकर कुछ अपने आप में जो कहते हैं आत्मज्ञान, आत्मचिंतन करने के लिए मजबूर करें, आनंदित करें। और ये है कि ये जो कृतियाँ हैं हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत एक मिल के पत्र साबित हो, जिनके आपको क्या सम्मानित किया गया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले बहुत ही क्षमा याचना करता हूँ कि मुझे खुर्शीद साहब ने बहुत पहले आगाह कर दिया था, बहुत ही सिस्टमेटिक एक व्यक्ति थे, लेकिन मैं किसी कारणों से मैं थोड़ा सा लेट हो गया, विलम्ब होने की वजह से प्रोग्राम विलम्ब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। और आशा करता हूँ कि जो कलम अभी आप 80 के वर्ष में प्रवेश हुए, लेकिन आपकी जो चेतना है, जो आपकी मानवता है, जो साहित्य के प्रति आपकी कुछ कहने की झलक है, वो ये नंबर तो 80 का नंबर, 90 का नंबर तो नंबर है,
लेकिन आपसे हमें प्रेरणा मिलेगी और आप हमें इसी तरह से अपने लेखन के माध्यम से, अपनी इस पत्रिका के माध्यम से समाज को नए नए विचार दें, जिसके माध्यम से हम कुछ कर सकें। साथ ही विराजित कार्यक्रम की अध्यक्षता में महानुभाव, क्षमा चाहती हूँ, नाम स्मृत नहीं कर पाई, और अदबी उड़ान के संस्थापक खुर्शीद साहब, प्रेम भंडारी साहब पधार गए, और समस्त सम्मुख विराजित समस्त सुधीजन सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सर्वप्रमुख मैं अदबी उड़ान के इस स्मृति विशेषांक हेतु खुर्शीद साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। चूँकि आपकी बेगम सुगरा बेगम की स्मृति में ये विशेषांक है, तो मेरी और पुरुष के संयोग को, और स्त्री और पुरुष का संयोग, शिव और शक्ति का संयोग, शक्ति जब इतने लंबे समय तक शिव के साथ रहती है तो शिव को बहुत अधिक शक्तिमान बना देती है, और मुझे लगता है कि उसी शक्ति की प्रेरणा आपके साथ सुगरा बेगम के बाद भी है, और इसीलिए उस शक्ति ने, उस स्मृति ने आपको बहुत सुदृढ़ता प्रदान कर यह विशेषांक निकालने के लिए प्रेरित किया। इस हेतु मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। साथ ही मैं शुभकामनाएं दूंगी आज इस मंच से जितने भी हमारे सम्मानीय साहित्यकार सम्मानित हुए हैं उन सबको। सम्मान सौंपना मात्र सम्मान नहीं है, सम्मान सौंपने का अर्थ होता है जिम्मेदारी सौंपना, और आज आपको एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपकी कलम उत्कृष्ट धरातल पर जाकर के साहित्य को समृद्ध करे। साहित्य अर्थात संवेदना, अर्थात सहानुभूति, अर्थात समरूप से किसी की वेदना को समझना। आपकी लेखनी ऐसे उच्चतम स्तर पर स्थापित हो कि जहां पर आपकी झोली में कई पुनः पुनः सम्मान प्राप्त होते रहें। इस सदन में विराजे सभी बहुत ही सम्मानीय सुधीजन हैं, जिनका कि मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगी। सभी मेरे लिए सम्मानीय हैं, सभी मेरे मुख से नाम उच्चरित समझे क्योंकि समय की सीमा है। राजस्थान साहित्य अकादमी जो सदैव साहित्य के लिए तैयार रहती है और आज भी हमारे साथ है, मैं राजस्थान साहित्य अकादमी को अनेक धन्यवाद दूंगी इस हेतु। और पुनः मैं आप सभी को वंदन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करती हूँ और दो पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ कि साहित्य के संबंध में, कि उत्स पीर के पिघलते ही है कहीं, उत्स पीर के पिघलते ही है कहीं पर, किसी दहकती आंच से यूं ही तो आबाद किनारे नहीं होते। यदि कभी आपकी कलम थोड़ी सी नम होने लगे तो समझना कि आपके भीतर संवेदनाओं का उत्स फूट पड़ा है, और उस संवेदना के उत्स को आपको किस जगह, किस मार्ग पर प्रशस्त करना है, उसको प्रवाह करना है, ये चेतना हमारे भीतर अवश्य होनी चाहिए। नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है। सुगरा बेगम जी के लिए भी कहूँगी। अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ में छोगा लाल जी को अदबी उड़ान साहित्यकार सम्मान के लिए आपकी अदबी उड़ान सम्मान के लिए काबिल एहतराम जनाब श्री सुगा लाल जी भाई साहब को आप उदयपुर के मेवाड़ ही नहीं वरन पूरे राजस्थान सहित देश में अपने स्वाभिमानिक हसमुख एवं मिलनसारिता, सरल सादगी एवं सौम्य व्यवहार के कारण जानी मानी हस्ती हैं। वर्तमान में आप उदयपुर में पार्षद हैं। आप जनप्रतिनिधि के रूप में भी लोगों के हृदय में निवास करते हैं। सबसे बड़ी बात, आप एक दक्ष, कुशल, निष्पक्ष एवं वरिष्ठ मीडिया कर्मी हैं। आप अपने चीर परिचित हसमुखी स्वभाव से देशी एवं विदेशी हस्तियों जब इंटरव्यू लेते हैं तो बिल्कुल उन्हीं के अनुरूप अपने आप को ढाल देते हैं। आज के युग में समदर्शी, समभाव, सौधर्म
सम्मान की जो आपकी छवि है उसके तहत आपको हाथी उड़ान सम्मान से नवाजते हुए हमें गर्व है। आपको ये सम्मान वरिष्ठ, दक्ष एवं निष्पक्ष मीडिया हेतु दिया गया है। बहुत बहुत के शब्बीर मुस्तफ़ा साहब को दावत दूंगा कि वो अपने उद्बोधन से हमें नवाजें। इसी झगड़े मिटाऊंगा और एक इनकलाब और जमाने लाऊंगा और जलने ना दूंगा चमन को अपने निफाक से, जलने ना दूंगा चमन को अपने निफाक से, नफरत की आग खून से अपने बुझाऊंगा, नफरत की आग खून से अपने। उड़ान की इस तकरीब में आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी विद्वान, हर दिल अजीज़, खुश मिजाज सारंग देव साहब और दूर दूर से आए हुए हमारे विद्वान साथियों, खुर्शीद साहब जिस तरह का ये काम कर रहे हैं उनके लिए शुक्रिया के अल्फाज या किसी भी तरह के अल्फाज कहना मुनासिब नहीं है। जैसे देवो साहब ने कहा कि किस तरह से ये सब जगह से आप सबको यहाँ बुलाते हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि खुर्शीद साहब एक हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान जो एक दरिया है, इस दरिया में से चुन चुन कर कीमती मोतियों को इकट्ठा करके एक खूबसूरत माला बनाते हैं। इसका लिए मैं कहता हूँ आप सभी का इस उदयपुर में, जो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत शहर है, कुदरत ने हमें दो चीज़ें दी है। एक तो खूबसूरत शहर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ खूबसूरत दिल रखने वाले इंसान भी उदयपुर में दिए हैं। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये जो हजरात यहाँ बैठे हैं, मैं सबके नाम लूँ। देव साहब को सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि हमारे शहर में कई तरह के बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन ये जो महानुभाव हैं, ये विद्वान लोग हैं, जो दानिशमंद लोग हैं, उसको संभाल लेते हैं और कुछ ही दिनों में हम सब कुछ भूल करके फिर से गले मिल जाते हैं। ये एक ऐसा शहर है। इस तरह हमारे सैनिक हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, उसी तरह आप भी हमारी कलम रखने हैं। कलम एक बहुत बड़ी ताकत है। आप भी एक सैनिक हैं जो हमारी मुल्क की हिफाजत करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अपनी कलम को उस तरह इस्तेमाल करें कि ये हिंदुस्तान के रहने वाले सारे लोग हमेशा, मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक बार फिर खुर्शीद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। ये मुझे से नाचीज इंसान को, कम पढ़े लिखे इंसान को इस तरह का सम्मान देते हैं। खुर्शीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और साहब आप सभी हजरात से मैं कहूँगा कि उदयपुर पूरा घूम के जाइएगा, बहुत खूबसूरत शहर है, पूरा देख के जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। के समक्ष उपस्थित हूँ इस वजह से कि आप वाकई इससे मुस्तहिक हैं, आप उसके हकदार हैं कि आपने यहाँ पर बड़े धैर्य से और बड़े खुश दिली के साथ में सभी इन कार्यक्रमों के जितने भी अंग थे उन सबके प्रमुख भागीदारी में आपका सहयोग रहा। और विशेष रूप से जो सम्मानित हैं उनका तो मैं तहे दिल से उनको जो है वो बधाई देता हूँ। उनको मेरा हार्दिक स्वागत भी है, क्योंकि वो दूर दराज से सफ़र तय करके और यहाँ पर आए हैं। और विशेष रूप से भाई चौगला जी को तो टाइम भी नहीं मिल पाता है। ये बड़े हंसमुख और ये समझिए कि ये लोकप्रिय पार्षद के रूप में है। पहले कहा था कि कुछ भी हो जाए भाई साहब मैं आऊँगा ज़रूर, और ये आपका बड़प्पन है कि आप थोड़े व्यस्त थे फिर भी उस कार्यक्रम को छोड़ करके और अपने यहाँ पर बजाय। मैं चाहूँगा एक बार स्वागत। साथ ही मैं एक और निवेदन ये कर रहा हूँ कि अभी हम यहीं पर भोजन ग्रहण करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर इसका जो दूसरा सत्र है वो होगा अवश्य, वो भले छोटा होगा लेकिन वो काव्य पाठ का होगा, जिसमें
शायर और कवि और ये सभी अपनी सहभागिता यहाँ पर निभाएंगे और उनके कलाम को भी, उनकी रचनाओं को भी हम सानंद उसका रसास्वादन भी हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने एक दिल की बात कह देता हूँ कि मैं अकेला हूँ, मुझे इसका गम नहीं। मैं अकेला हूँ, मुझे इसका गम नहीं। मेरे बुलंद हौसले हिमालय से कम नहीं। न भटकाओ मुझे वतन परस्ती की राह से, न भटकाओ मुझे वतन परस्ती की राह से। मिट जाऊंगा वतन पे मगर डिगने का दम नहीं। और एक बड़ी नेक ख्वाहिशात के साथ एक रुबाई पेश करके और मैं आमंत्रित करूंगा, मुल्क में अमन का बोलबाला हो जाए। या रब मेरे मुल्क में अमन का बोलबाला हो जाए। हर घर, हर दुख दर्द और मुसीबत का मुंह काला हो जाए। मैं भले ही गम और मुफलिसी में मुब्तला ही रहूं, मेरे वतन के हर घर में खुशियों का उजाला हो जाए। मेरे वतन के हर घर में खुशियों का उजाला हो जाए। आप सब ये मंच पर तशरीफ ले आए। थोड़ा पीछे आ जाए, फोटो पूरा सबको ले लेना। आपके हाथ ही हाथ आ रहे हैं, पीछे आ जाओ। वाह वाह। और आदि उड़ान पत्रिका स्मृति विशेषांक का भी यहाँ पर लोकार्पण किया गया। और हमारे साथी भाई हलीम आइना द्वारा बहुत ही बेहतरीन हिंदी भाषा का विकास एवं अदबी उड़ान का योगदान पर पत्र वाचन किया। को भी ये कहा गया है कि आप इस काव्य गोष्ठी कवि मुशायरे का संचालन करें। जनाब खुर्शीद साहब द्वारा हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर हस्तीमल जी साहब का औपरना पहनाकर स्वागत इस्तकबाल किया गया, पहनाकर किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत। अभिनंदन। कार्यक्रम का आगाज इस शेर की पंक्तियों के साथ कि तू वो दाता है जो कांटों को गुले तर कर दे। तू वो दाता है जो कांटों को गुले तर कर दे और एक भिखारी को मुकद्दर का सिकंदर कर दे। तू वो दाता है जो कांटों को गुले तर कर दे, एक भिखारी को मुकद्दर का सिकंदर कर दे। और राही क्या है फकत बहरे अदब का कतरा। राही क्या है फकत बहरे अदब का कतरा। और तू चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, तू ये चाहे तो कतरे को समंदर कर दे। रचा मुझको विधाता ने यही सम्मान है मेरा। रचा मुझको विधाता ने यही सम्मान है मेरा। पिता माता बने दाता किया भगवान ने डेरा। पिता माता बने दाता किया भगवान ने डेरा। मैं न दर्शन को तरसता हूँ उन्हीं के साथ रहता हूँ। मैं न दर्शन को तरसता हूँ उन्हीं के साथ रहता हूँ। मिला है मन मिली आँखें इन्हीं में ज्ञान का फेरा। मिला है मन मिली आँखें इन्हीं में ज्ञान का फेरा। रहता हूँ सदा सुख से उनका प्यार बरसता है। रहता हूँ सदा सुख से उनका प्यार बरसता है। जिंदगी में तभी तो कर लिया भगवान ने डेरा। जिंदगी में तभी तो कर लिया भगवान ने डेरा। जगत में हो सकी है क्या विधाता बिन कोई रचना। जगत में हो सकी है क्या
विधाता बिन कोई रचना, परिकल्पना है यही जिसमें भगत को दुष्ट ने घेरा। परिकल्पना है यही जिसमें भगत को दुष्ट ने घेरा। सच लगे उसकी लीला तो धन्यवाद उसको कह देना। सच लगे उसकी लीला तो धन्यवाद उसको कह देना। बदल कर किरणें हर पहर रचा भगवान ने डेरा। बदल कर किरणें हर पहर रचा भगवान ने डेरा। सितम के बदले भी मेहरबानी करता हूँ, मैं पत्थरों को मोहब्बत से पानी करता हूँ। सितम के बदले भी मेहरबानी करता हूँ, मैं पत्थरों को मोहब्बत से पानी करता हूँ। और जो मेरी राह में कांटे बिछाते हैं हमदम, जो मेरी राह में कांटे बिछाते हैं हमदम, गुलों से सदा उनकी मेहरबानी करता हूँ। गुलों से सदा उनकी मेहरबानी करता हूँ। मेरी मुराद है जनाब इशाक फुरकत साहब से कि वो तशरीफ लाएं। डॉक्टर इशाक फुरकत साहब। अर्ज किया है, कांटे भी हैं उतने ही अजीज जितना फूलों से प्यार करते हैं। हमको कांटे भी हैं उतने ही अजीज जितना फूलों से प्यार करते हैं। अर्ज किया है, ना इत्तेफाकी से बने काम बिगड़ जाते हैं, ना इत्तेफाकी से हंसी बाग उजड़ जाते हैं। एक सूबा ही नहीं मुल्क उजड़ सकता है। लेके सारा आसमां, क्या करूँगा लेके सारा आसमां, मुझको तो बस एक सितारा चाहिए। मुझको तो बस एक सितारा चाहिए। जिंदगी कट जाएगी आराम से, जिंदगी में एक सहारा चाहिए। जिंदगी में हर कदम पर है कोई मसला खड़ा, हर कदम पर है कोई मसला खड़ा। कीजिएगा हल कोई मसला अगर आ खड़ा होता है उससे भी बड़ा। कीजिएगा कोई मसला हल अगर आ खड़ा होता है उससे भी बड़ा। अर्ज किया है, करते नहीं दुनिया में दिखावा, आखिर कभी करते नहीं दुनिया में दिखावा। खामोश रहा करते हैं लगती है अगर चोट, खामोश रहा करती है लगती है अगर चोट। कर जब्त किया करते हैं वावेला जहाँ में, कम ज़र्फ किया करते हैं वावेला जहाँ में। सिक्के ही खनकते हैं, खनकते नहीं है नोट। सिक्के ही खनकते हैं, खनकते नहीं है नोट। अर्ज क्या है, बेपर्दा हुस्ने यार को ना छोड़िए खुला। बेपर्दा हुस्ने यार को ना छोड़िए खुला। नायाब शे को रखते ना बाहर निकाल कर, नायाब शे को रखते ना बाहर निकाल कर। बीवी नहीं है चीज़ नुमाइश की है अजीज, बीवी नहीं है चीज़ नुमाइश की है अजीज। तोहफा खुदा का है इसे रखते संभाल कर, तोहफा खुदा का है इसे रखते संभाल कर। अर्ज किया कि नापाक निगाहें तेरा करती है ताक़ुब पीछा, नापाक निगाहें तेरा करती है ताक़ुब। गुजरे जो गली कूचे से रास्ते से राह से, नापाक निगाहें तेरा करती है ताक़ुब पीछा। गुजरे जो गली कूचे से रास्ते से राह से, देता है तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत तुझे हिजाब, देता है तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत तुझे हिजाब। महफूज तो रखता है नापाक निगाह से, महफूज तुझे रखता है नापाक निगाह से। नेक नामी खुश लिबासी और मकान, बाद मरने के भी चीज़ें तीन हैं, बाद मरने के भी चीज़ें तीन हैं। एक कफन, गुमनामी और तुर्बत का निशान। कब
बाद मरने की भी चीज़ें तीन हैं, एक कफन, गुमनामी और तुर्बत का निशान। और आखिर में अर्ज करता हूँ, उरूज बुलंदी, कहीं उरूज देखा कहीं पस्ती देखी, कहीं उरूज है देखा कहीं पस्ती देखी, मुख्तलिफ रंग में इंसान की हस्ती देखी, मुख्तलिफ रंग में इंसान की हस्ती देखी, होते घर बार तबाह शोलों में बस्ती देखी, होते घर बार तबाह शोलों में बस्ती देखी, जिंदगी देखी मगर इतनी ना सस्ती देखी, जिंदगी देखी मगर इतनी ना सस्ती देखी। अर्ज किया है कि कीजिए पैदा न कभी घर में अना का मसला में, कीजिए पैदा न कभी घर में अना का मसला, होते बर्बाद के ही हमने गृहस्थी देखी, वाह वाह वाह, होते बर्बाद के ही हमने गृहस्थी देखी। और मक्ताज क्या है, जुज कहीं देखा ना उल्फत का नज़ारा फुरकत, जुज कहीं देखा ना उल्फत का नज़ारा फुरकत, माँ के आंचल में मोहब्बत जो बरसती देखी, माँ के आंचल में मोहब्बत जो बरसती देखी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर इशाक फुरकत साहब। और इन पंक्तियों के साथ कि प्यार का रंग नफरतों में ढल गया कैसे, प्यार का रंग नफरतों में ढल गया कैसे, और मिजाज वक्त का इतना बदल गया कैसे, प्यार का रंग नफरतों में ढल गया कैसे, मिजाज वक्त का इतना बदल गया कैसे, और ढूंढते क्यों हो मंदिरों मस्जिदों में उसे, ढूंढते क्यों हो मंदिरों मस्जिदों में उसे, जो तुम्हारे दिल में था निकल गया कैसे, जो तुम्हारे दिल में था निकल गया कैसे। मेरी मुराद हैं भाई अशोक मंथन जी से कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। एक छोटी सी रचना में प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके समक्ष। एक सपना देखा था इस देश के लिए, देश की जनता के लिए, तो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि नई सदी में क्या दूँ मैं उपहार आपको बोलो तो, कि नई सदी में क्या दूँ मैं उपहार आपको बोलो तो, देना चाहूँ खुशहाली पर कैसे दूँ बोलो तो, नई सदी में क्या दूँ मैं उपहार आपको बोलो तो, देना चाहूँ खुशहाली पर कैसे दूँ बोलो तो, कि चाहूँ कि हर बच्चा बच्चा तंदुरुस्त मुस्कान भरे, कि चाहूँ कि हर बच्चा बच्चा तंदुरुस्त मुस्कान भरे, और सच्ची शिक्षा पाकर अपने देश का रोशन नाम करे, भीड़ बने ना भेड़ बने ना। आजकल की बहुत बड़ी समस्या है कि भीड़ बने ना भेड़ बने ना, जगता एक इंसान बने, और इस माटी में पला बड़ा इस माटी का सम्मान बने, पर कैसे दूँ माहौल मांगी, पर कैसे दूँ माहौल मांगी, कीचड़ कुंड में बोलो तो, देना चाहूँ खुशहाली पर कैसे दूँ बोलो तो, एक अकेला जोत जलाए किसे मार्ग दिखलाएगा, एक अकेला जोत जलाए किसे मार्ग दिखलाएगा, अरे जोत से जलकर अंधियारे का बस जुगनू बन जाएगा, एक अकेला जोत जलाए किसे मार्ग दिखलाएगा, जोत में जलकर अंधियारे का बस जुगनू बन जाएगा, अरे रेवड़ दो टांगों वालों का मुंह में जंगली दांत, और भगे जा रहे अंधे होकर स्वार्थ तीरथ आंख, तो रोक के कैसे दौड़ी वैशी प्यार बांट लूं बोलो तो रोक के कैसे दौड़ी वैशी प्यार बांट लूं बोलो तो, देना चाहूं खुशहाली पर कैसे का मार्ग दिखाने बीच आपके आया हूं, पर कितने हैं तैयार, पर कितने हैं तैयार मांगी फसल उगाने बोलो तो, और जो भी है तैयार वे अपना फर्ज निभाने दौड़ो तो, जो भी है तैयार वे अपना नाम लिखाने दौड़ो तो, नई सदी का यही है उपहार अगर सब चाहो तो, और खुशहाली का मार्ग यही है, खुशहाली अगर चाहो तो, खुशहाली का मार्ग यही है, खुशहाली अगर चाहो तो। जय हिंद जय भारत। जी मधुकर साहब को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, आप पधारे। कि अंबर में उड़ता रहा, अंबर में उड़ता रहा, घूमा देश विदेश, पर सबसे प्यारा लगा अपना भारत देश, सबसे प्यारा लगा अपना भारत देश। और एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजताउम्र मोहब्बत का छुपाए कैसे, राजताउम्र
जमाने को बताए कैसे राजताऊं। और शेर देखिए, दौर चाहत का गुजरता है होके मानिंद, दौर चाहत का गुजरता है होके मानिंद। वो मसरत भरे दिन हम यूं भुलाए कैसे राजदाऊं। और शेर देखिए बतौर खास, राजदाऊं मोहब्बत का छुपाए कैसे कश्मकश दिल की जमाने को बताए कैसे। दर्द दुनिया को आया करती है चश्मे पूर्णम। कुर्सी साहब, दर्द दुनिया को आया करती है चश्मे पूर्णम। अश्क ही गम का खजाना है लुटाए कैसे। अश्क ही गम का खजाना है लुटाए कैसे राजदाऊं। मोहब्बत का छुपाए कैसे। और शेर देखिए, बेरहम वक्त ने रह के रुलाया हमको। दिल पे छाई है उदासी मुस्कुराए कैसे राजदाऊं। और गजल का मतलब है, आज नाशाद बहुत है मेरा दिल फिर मधुकर। आज नाशाद बहुत है मेरा दिल फिर मधुकर। हम फसाना उन्हें हंस हंस के, हम फसाना उन्हें हंस हंस के सुनाए कैसे। कोई इन पर उंगली न रख दे, घाव कितने डरे डरे हैं। कहना है तुम्हें बहुत कुछ, कहना है तुम्हें बहुत कुछ, पर मौन ही एक भाषा है। तुझसे जाने कब मिलना हो, मिलने की अभिलाषा है, मिलने की अभिलाषा है। तेरे साथ गुजारे लम्हों को, तेरे साथ गुजारे लम्हों को आंखों में छिपा रखा है। जो दर्द मिला तेरे जाने से सीने से लगा रखा है, जो दर्द मिला तेरे जाने से सीने से लगा रखा है। बिना तुम्हारे जीने में, बिना तुम्हारे जीने में जीना तो है एक मजबूरी। यो आज सजाते हुए पूजा की थाली, हर शख्स को मुस्कान बांटने वाली तेरी दिवाली, हर शख्स को मुस्कान बांटने वाली तेरी दिवाली। सभी को मुस्कुराता हुआ देखने की तमन्ना हो तेरी, सबको मुस्कुराता हुआ देखने की तमन्ना तेरी। आज रोशनी में नहाई हुई है रात मेरी काली, आज रोशनी में नहाई हुई है रात मेरी काली। धन्यवाद साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन रचना प्रस्तुत की, इसके लिए आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और मैं अगले कवि साहब को दावत देना चाहता हूं कि कोई सीमा सुमन चाहते हैं, पवन चाहते हैं, गगन चाहते हैं, मगर इन सब से पहले हम आपकी खुशियाँ चाहते हैं।
उसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और बिना किसी भूमिका के राजस्थानी का ये गीत, क्योंकि मुझे राजस्थानी का आपने पुरस्कार दिया है तो राजस्थानी में ये गीत एक श्रृंगार का एक छोटा सा गीत और वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ, वहाँ तक जितने भी बैठे हुए हैं। और क्योंकि मेरे जो गीत छपते हैं पत्र पत्रिकाओं में वही मंच पर होते हैं, ये मेरी एक विशेषता है। और कई देश की 15-16 पत्रिकाओं में इस प्रकार ये गीत छपे। एक छोटा सा गीत, भूमिका बस इतनी सी है कि एक नायक की प्रशंसा करती है, बहुत महिलाओं को मैंने देखा है, लेकिन कभी कभी एक नायक भी अपनी नायिका की प्रशंसा कैसे करता है वो गीत के माध्यम से। रवि जी सुन रहे हो क्या लिखते? कुमकुम आपने देखा होगा, कुमकुम का नाम सुना होगा, उससे वो एक पत्र लिख रही है और एक छोटा सा गीत है। कुमकुम सु कागज पे लिख दूं है गोरी थारू नाम, कुमकुम सु कागज पे लिख दूं है गोरी थारू नाम, गोरी थारू नाम रियो है गोरी थारू गाँव, कुमकुम सु पतड़ा पे लिख दूं है गोरी थारू नाम। क्या क्या लिखता है देखिए कि हंसनी सी चाल चाल नागन जू बल खावे, हंसनी सी चाल चाल नागन जू बल खावे, आजा आजा छोरा छोरी देख देख जल जावे, कि गली कूचड़ा हेरे हेरे थारे जसींद पावे, काई हो गयो यार न खेरन बोलिया सू बतलावे, काई हो गयो यार न खेरन बोलिया सू बतलावे, आज काल क्यों महंगी पड़ गई मारे ऊपर छाँव, कुमकुम सु कागज पे लिख दूं है गोरी थारू नाम। और देखिए जब नायिका जब होती है और वो जब एक अपने नायक से दूर हट जाए तो एक नायक के दिल पर क्या चोट पहुंचती है, एक छंद के माध्यम देखे कि पहले अतरो है तो जतायो अब हुई मतवाली, पहले अतरो प्यार बधायो अब हुई मतवाली, मैंने धारो प्यार लाग रियो कागज को रोजाली, कि पहले किस्मत रेखा उजड़ी और अपन की चकाड़ी, और चांदनी भी फीकी लागे, चांदनी भी फीकी लागे, पहले अतरो है तो जतायो अब हुई मतवाली, मैंने धारो प्यार लाग रियो कागज को रोजाली, पहले किस्मत रेखा उजड़ी अपन की चकाड़ी, और चांदनी भी फीकी लागे लागे घनी रूपाली, चांदनी भी फीकी लागे लागे घनी रूपाली। और अगला तरो आवन जावन और अब हुई अनजान, दुनिया राही मेला में तू कर ले खूब पहचान, कि झरो का सुजात बाम क्यों अब जपान, और छप्पर ऊपर नाला नाला होया कर डकान, छप्पर ऊपर नाला नाला होया कर डकान, मन क्या की भीड़ भाड़ में लगे नहीं अब दाव, कुमकुम सु कागज पे लिख दूं है गोरी थारू नाम, कुमकुम सु पतड़ा पे लिख दूं है गोरी थारू नाम, गोरी थारू नाम रियो गोरी थारू गाँव, कुमकुम सु पतड़ा पे लिख दूं है गोरी थारू नाम। और ऊपर न जाने कैसा पर्दा डाल रखा है कि गाय छोड़कर घर घर में कुत्ता पाल रखा है, निगाहों पर न जाने कैसा पर्दा डाल रखा है कि गायें छोड़कर घर घर में कुत्ता पाल रखा है, भला इंसाफ की उम्मीद मैं कैसे रखूं उससे, भला इंसाफ की उम्मीद मैं कैसे रखूं उससे, कि जज ने अपने घर में मेरा मुजरिम पाल रखा है, कि जज ने अपने घर में मेरा मुजरिम पाल रखा है। दिल ही क्या जान अर्पण किया है, दिल ही क्या जान अर्पण किया है, तेरा दीदार हर क्षण किया है, दिल ही क्या जान भी अर्पण किया है, तेरा दीदार हर क्षण किया है, और हर एक शय में नजर आ गया तू, हर एक शय में नजर आ गया तू, मैंने आंखों को दर्पण किया है, मैंने आंखों को दर्पण किया है, और गंगा में उन खतों को बहाकर
गंगा में उन खतों को बहाकर तेरी यादों का तर्पण किया है, तेरी यादों का तर्पण किया है। अशार है कि वो दिल से जान होता जा रहा है, वो दिल से जान होता जा रहा है, मेरा मेहमान होता जा रहा है। दरख्तों से मोहब्बत हो गई है, दरख्तों से मोहब्बत हो गई है, परिंदा जान होता जा रहा है। अमीरे शहर कम अकली से तेरी, अमीरे शहर कम अकली से तेरी, नगर वीरान होता जा रहा है, नगर वीरान होता जा रहा है। और फकीरी भाग गई महबूब जब से, फकीरी भाग गई महबूब जब से, ये दिल सुल्तान होता जा रहा है, ये दिल सुल्तान होता जा रहा है। और कुछ अशार में तरन्नुम से पढ़ूंगा। शजर का शामियाना चाहते हैं, शजर का शामियाना चाहते हैं, परिंदे अब ठिकाना चाहते हैं, शजर का शामियाना चाहते हैं, परिंदे अब ठिकाना चाहते हैं। है ख्वाहिश आसमां को नापने की, है ख्वाहिश आसमां को नापने की, परों को पढ़ाना चाहते हैं, दरख्तों की कटाई चल रही है, दरख्तों की कटाई चल रही है। क्या दुनिया को जलाना चाहते हैं, दरख्तों की कटाई चल रही है। क्या दुनिया को जलाना चाहते हैं उन्हें। आदरणीय खुर्शीद सर एवं अतिथि परिवार को खूब बधाई एवं शुभकामना देती हूँ इस सम्मान समारोह के लिए एवं सम्मानित सभी विद्वजनों को भी खूब बधाई। मेरी कृति को पुरस्कृत करने के लिए अरबी उड़ान का बहुत बहुत हार्दिक आभार। मेरे लेखन को आपने सफल किया, इससे मेरी कलम को अवश्य ही नव ऊर्जा का संचार होगा। बहुत शुक्रिया। अपना शुक्रिया मैं एक मुक्तक द्वारा भी जाहिर करूंगी कि मारवाड़ की जाई जलमी मरुदरा की महक, मारवाड़ की जाई जलमी मरुदरा की महक, मेवाड़ की इस नगरी में आज रही है चहक। मारवाड़ की जाई जलमी मरुदरा की महक, मेवाड़ की इस नगरी में आज रही है चहक। आतिथ्य सत्कार आपका मान सम्मान अपार, हृदय अभिभूत हो रहा, मन झूम रहा हरक, मन झूम रहा हरक। और एक की यादें को दिया है जो आपने सम्मान, यादें को दिया है जो आपने सम्मान, तहे दिल से शुक्रिया आपका श्रीमान, तहे दिल से शुक्रिया आपका श्रीमान। अब मैं अपनी रचना पे आती हूँ। आए दिन हम खबरों में सुनते रहते हैं, नन्ही कलियों को खिलने से पहले ही वैश्वी तरंगे अपने नापाक इरादों के शिकार बना लेते हैं। तो
उसी को दृष्टिगत रखते हुए एक कली की आवाज़। गीत है गीत के रूप में। बाग बाके हाथों से स्नेहदार में पली, महक बिखरा रही खिली हुई एक कली। बाग बाके हाथों से स्नेहदार में पली, महक बिखरा रही खिली हुई एक कली। झूम झूम मंडरा रहे देख कर अनंतरी, झूम झूम मंडरा रहे देख कर अनंत में वो सरजमी लिए चली। बाग बाके हाथों से स्नेहदार में पली, महक बिखरा रही खिली हुई एक कली। रसिक मिजाज मस्करों की दाल जो न गिली, छोट सी छोरा पनी वो निकल गए पतली गली। ताड़ गई जड़ों से मुखरी हुई वो नाजनी, ताड़ गई जड़ों से मुखरी हुई वो नाजनी। समय की चिंगारियों में पले पले वो रली। बाग बाके हाथों से स्नेहदार में पली, महक बिखरा रही खिली हुई एक कली। आवाज है ये आज की सुन लो रे अरे अली, आवाज है ये आज की सुन लो रे अरे अली। समय की चिंगारियों में दूध करती जली, अब न करेगी ये जौहर करती है ये अब खुला, अब न करेगी ये जौहर करती है ये अब खुला। वैश्यपन को स्वाह करने चढ़ गई है ये तली, वैश्यपन को स्वाह करने चढ़ गई है ये तली। बाग बाके हाथों से स्नेहदार में पली, महक बिखरा रही खिली हुई एक कली। अंधेरा हो जाए दूर मुझसे, मेरी किस्मत का अंधेरा हो जाए और उनकी आंखों में घर नैन बसेरा हो जाए। दूर मुझसे मेरी किस्मत का अंधेरा हो जाए, उनकी आंखों में घर नैन बसेरा हो जाए। और शाम का हुस्न है ये यार तेरी जुल्फों में, शाम का हुस्न है ये यार तेरी जुल्फों में। तू अगर सर को मुंडा दे तो सवेरा हो जाए, तू अगर सर को मुंडा दे तो सवेरा हो जाए। बड़े माजत के साथ, माफ़ी के साथ दावत देना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई राजगोपाल राज साहब को कि वो तशरीफ लाए। वो बात हो गई। सम्मुख बैठे विराजे हुए मेरे समस्त परिचित साहित्यकार बंधु, दो चार दोहे सुना देता हूँ क्योंकि समय की बंदिश तो है ही। उसके पहले गजल के दो चार शेर। कल थे मेरे जिस्म के हिस्से दोनों हाथ, कल थे मेरे जिस्म के हिस्से दोनों हाथ, माजी के अब हो गए किस्से दोनों हाथ। कल थे मेरे जिस्म के हिस्से दोनों हाथ, माजी के अब हो गए किस्से दोनों हाथ। अफसोस ओ इमदाद को रखिए अपने पास, अफसोस ओ इमदाद को रखिए अपने पास। मुझको अपने चाहिए
फिर से दोनों हाथ। अफसोस व इमदाद को रखिए अपने पास, मुझको अपने चाहिए, फिर से दोनों हाथ। शेर देखें कि मुझको मेरी किस्मतें लिखनी अपने हाथ, मुझको मेरी किस्मतें लिखनी अपने हाथ, यूं ही दे दूं किस तरह कैसे दोनों हाथ, यूं ही दे दूं किस तरह कैसे दोनों हाथ। और मेरे हाथों में छुपी जो उसकी तकदीर, मेरे हाथों में छुपी जो उसकी तकदीर, मांग रहा है वो मेरे कब से दोनों हाथ, मांग रहा है वो मेरे। और वो समझा बाजार की शय है मेरे हाथ, वो समझा बाजार की शय है मेरे हाथ, लेकर आया जो यहाँ पैसे दोनों हाथ, लेकर आया जो यहाँ पैसे दोनों हाथ। और आखिरी शेर इसका कि उसके दोनों हाथ थे हथियारों से लैस, उसके दोनों हाथ थे हथियारों से लैस, खाली लेकर मैं चला घर से दोनों हाथ। उसके दोनों हाथ थे हथियारों से लैस, खाली लेकर मैं चला घर से दोनों हाथ। जय हिंद, जय